रास्ता कट जाएगा मैं तेरा। जय हो, मैं हो, जय हो। जय। वाह, क्या मौसम। सावन तो भाई सावन ही होता है। सावन की क्या बात करें, सावन तो सावन ही होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आप मुझे देख पा रहे? ऋषभ भाई क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वाह, राजेश भाई क्या हाल चाल है? वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जितेंद्र कुमार सेठी साहब कैसे हैं आप? आज तो घोड़ा वाला भी आया है। यस राजपूत, साजिद भाई क्या हाल चाल है? सुबह की आनंद, ठंडी ठंडी हवा, नीम के पेड़ के साथ। वाह, रमन सिसोदिया जी नमस्ते सर जी, नमस्ते। वाह, वॉइस क्लियर है। वाह सर, जबरदस्त, वो शानदार, जबरदस्त। मैं आपको क्या बताऊं, जब रोज सुबह उठता हूं ना तो मुझे इतनी खुशी होती है कि परमेश्वर ने मुझे एक और नया दिन दे दिया। आहा, क्या बताऊं मैं आपको। आज कहानी सुनाऊंगा मैं, आप बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगा आप सभी लोगों को। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, आपका सक्सेस पार्टनर, बीइंग माई सेल्फ। ओके के बारे में जितेंद्र कुमार जी रात को 8 बजे बोलते हैं। देखो, एक ही बात कहते हैं, इंसान का जीवन 4 सुखों से मिलकर के बना है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो सच्चा साथी, और चौथा संतान आज्ञाकारी। सुबह सुबह जब आप उठते हो तो सुबह सुबह धन के मॉर्निंग मेरी बहन, मॉर्निंग जे शर्मा, सलीम यूसुफ, जितेंद्र कुमार से ठीक। अच्छा, कभी भी जीवन में एक ही बात याद रखना, सुबह सुबह का जो समय होता है उसमें आप अपने जिस चीज़ से आप धन कमाओगे, जिस चीज़ से आप जीवन जियोगे, इसको अलाइन करना जरूरी है। हम पैसे 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 के पीछे भागते रहेंगे ना तो पैसा तो मिल जाएगा लेकिन शरीर शायद काम ना करे। ओड़ी तो आ जाएगी लेकिन बॉडी काम नहीं करेगी तो ओड़ी का भी कोई लाभ नहीं है। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बस स्वास्थ्य के पीछे पड़े रहते हैं, हेल्थ चाहिए। वो हेल्थ भी खराब हो जाएगी बेटा अगर तेरे ब्रेन में ये बात आ गई कि तेरे पास पैसे की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सच्चा पुरुष वही है जो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, इन दोनों पे काम करे। अगर काम नहीं करा तो तू गया। समझे जितेंद्र भाई? तो सुबह सुबह धन की बात नहीं, सुबह सुबह मन की बात करेंगे, सुबह सुबह आनंद की बात करेंगे, सुबह सुबह प्रकृति की बात करेंगे, ताकि चेहरे पे हंसी रहेगी। और दोस्तों, हंसी के साथ सब सुख माया साथ। इसी के ऊपर तो कहानी सुना रहा हूँ आज की। देखो क्या सही टॉपिक आपने करा है। मेरे जैसा फिटनेस चाहिए, मेरे जैसा फिटनेस अगर आपको चाहिए तो आप अपने आप को 1 घंटा ज़रूर से ज़रूर दीजिए, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। फिटनेस टिप्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। जो आपके दिमाग में आता है वो आपके जीवन में आता है। लोग सोचते ही नहीं है उन्हें सच में चाहिए क्या। जो सच में चाहिए अगर उसके बारे में सोचोगे तो जीवन आना। क्यों नहीं सोच पाते? ये साधु के 100 ऊंट उसी के बारे में तो है। चलिए, नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु, ओके लाइफ प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम के इस पेज पे आपका स्वागत करता हूँ। बीइंग माई सेल्फ। जी महाराज, शुरू कर रहे हैं। मयूर कह रहा कहानी सुना। तो देखो, बच्चे और हमारा मयूरा जो है थोड़ा मन का ऐसा ही होता है, वो कहता है सुना कि ओके मॉर्निंग। तो नमस्कार दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ की हमारी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी 25वां एपिसोड आज का हमारा है और हम सीख रहे हैं कि कैसे हैप्पीनेस तक पहुंचे, क्योंकि जहां सुख है, जहां आनंद है, वहीं सब देवी देवताओं का वास है। चलिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था एचपी वशिष्ठ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एचपी वशिष्ठ, और भैया वो बड़ा परेशान रहता था। वो 24 घंटे कुछ भी काम करता था तो वो ये सोचता था कि ये हो गया तो फलानी चीज़ हो गई, तो ढिमकानी चीज़ हो गई, तो वो 24 घंटे उसके मुंह पे 12 बजे रहते थे। बड़ा परेशान था, चिंता करते 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 इतनी ज़्यादा चिंता करता था कि उसके बाल उड़ गए हैं, वो गंजा हो गया। अब वो वही चिंता उसकी ख़त्म नहीं हुए, भाई क्या करे क्या नहीं करे।
तो उसने देखा कि यार क्या करना चाहिए। तो ऐसे भटकता भटकता एक दिन वो जंगल की तरफ जाता है, तो वहाँ पे उसे देखता है कि वो एक साधु है और बहुत भीड़ लग रही है। वो साधु को देख करके सोचता है क्या भीड़ है भाई। तो वो कहता है यार ये साधु है ना, सबकी समस्याओं का हल निकाल देता है। तो वशिष्ठ साहब सोचते हैं कि यार ये तो फिर मेरी समस्या का भी समाधान निकालेंगे। बेचारा लाइन में लगा रहता है, पूरा दिन बीत जाता है, उसका नंबर नहीं आता। बिल्कुल रात मुंह अंधेरे उसका नंबर आता। महाराज मैं बड़ा परेशान, मेरी जिंदगी नरक हुई पड़ी है महाराज, कुछ तो करो महाराज। वो कहते हैं कि ठीक है भाई क्या समस्या। मैं महाराज मैं क्या बताऊं, सारी समस्या यही है कि कोई भी काम करने जाता हूं वो खराब हो जाता है और मेरी तो चिंता ही खत्म नहीं हो रही महाराज, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं क्या करूं। बोला यार देख अब तो तेरी समस्या बड़ी है और अब तो रात हो चली है, ऐसा करते हैं सुबह जो है सबसे पहले तेरी समस्या का समाधान करेंगे और एक काम करते, देखो यहीं रह तू, यहीं भोजन कर। हमारे यहाँ जो भोजन करता है उसको कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ता है। कहते साधु का कभी किसी को बिना सेवा के नहीं खाना चाहिए। सही मानते हो? वो मैं हाँ जी महाराज सही, बिल्कुल सेवा करेंगे। बोला यार हमारे बेड़े में ये 100 ऊँट है, रात को तुमने इनका ध्यान रखना है कि ये कहीं भाग नहीं जाए। बोले महाराज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वशिष्ठ साहब तो जो थे वो तो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने वो बेड़े में सारे ऊँटों को रख दिया। अब सारे ऊँटों को रख दिया और जैसे ही वो बंद कर दिया सोने की कोशिश करने लगे, कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाए। अब वो ऊँट खड़ा है तो ऊँट खड़ा है तो वो सोए नहीं कि ये उठ के भागेगा, ये तोड़ ना दे बाड़ा को। पूरी रात ऐसे ही चलता रहा। उन 100 ऊँट में से कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो जाए, कभी कोई सा ऊँट खड़ा हो जाए और पूरी रात वो सोया नहीं। जय हो महाराज। पूरी रात नहीं सोया। सुबह जो है महाराज पूछते उससे, हाँ भाई वशिष्ठ साहब जरा बताओ कैसी नींद आई। बोला महाराज नींद का देखो मेरी आंखों में काले गड्ढे पड़ गए हैं, मेरे से तो नींद नहीं आई। ये देखो कभी वो ऊँट भागने की कोशिश कर रहा था, कभी वो भागने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। बोला कैसी बात कर रहे हो, तुमने उसे बाड़ा नहीं लगाया था? बोले महाराज बाड़ा तो लगा रखा था, बंद कर रखे थे। तो फिर तुम्हें कैसे पता वो भाग जाएगा? बोले महाराज वो खड़ा हो रहा था, अगर खड़ा हो गया तो भाग भी सकता है। तो भाई बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि आपने अनुमानित आय लगा ली और अंदाजा लगा करके आप जो चीज हुई नहीं उसके बारे में चिंता करते हो ना आप? हाँ महाराज। बोले कि जो चीज हुई नहीं आप कह रहे हो कि ये हो गई, तो मैं आपसे ये पूछता हूं अगर नहीं हुई तो? बहुत सारे मेरी दिमाग में बात आ गई कि हम बहुत सारी चीजों को सोचते रहते, प्रीमानित अनुमानित आय है ना, मान लेते हैं कि ऐसा हो गया तो। दोस्त अगर ऐसा हो गया तो ये तो लगाने वाले व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग इस बात के जो हुआ ही नहीं कभी उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। जीवन का अगर सुख चाहते हो, जीवन का अगर आनंद चाहते हो तो 2 ही रास्ते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप सॉल्यूशन पे काम करो। और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त तो आपके पास चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसके बारे में जो वो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनके बारे में सोचते रह जाते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो, और वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। उनके चेहरे से हंसी चली जाती है। याद रखना उन 100 ऊँटों में से कोई भी ऊँट हमेशा नहीं बैठा रह सकता, कोई ना कोई खड़ा हो जाता था। उसने जो ऊँटों की रखवाली करता था उसे बुलाया, बोला तू रात को कितने बजे सोता और कितने बजे उठता है? महाराज मैं तो 9 बजे, जैसे आप सो जाते हो मैं तो बेड़ा लगा के सो जाता हूँ। वो सुबह उठते हो? हाँ महाराज मैं सुबह उठ जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, तो तुम क्यों सोते हो? ऊँट भाग गए तो? बोले महाराज जो भाग गया तो भागा तो नहीं है ना, जब भागेगा जब देखेंगे कम से कम सोने तो दो। मैंने अपना कर्म अच्छे से किया, उसके बाद रिजल्ट तो परमात्मा के हाथ में है। याद रखना मेरे प्यारों, याद रखना। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब हम उन्हें बताते हैं कि आप बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके अनलिमिटेड इनकम का सोर्स बना सकते हो, बिना पैसा लगाए अनलिमिटेड सोर्स बना सकते हो। बहुत सारे लोग कहते कंपनी भाग गई तो बहुत सारे लोग कहते मेरा काम नहीं चला तो। अबे तू नहीं करेगा तो कभी चलेगा भी नहीं, लेकिन करेगा तो चल गया तो तो जो पॉजिटिव चीज है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिस काम के अंदर कोई नुकसान ना हो, केवल फायदा ही फायदा हो, हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से जीवन में मैं तो अपने तब से मैं खुश रहता हूं। ऐसा नहीं है मैं जीवन में सदा खुश था। एक समय था जब मैं टेंशन में था, मैं डिप्रेशन
डिप्रेशन में था, मैं परेशान था, मेरी जिंदगी नरक थी। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। जब से मैंने ये जाना है कि संसार में हुई है वही जो राम रचि राखा। कर्म कर सकते हो आप, कर्म आपके हाथ में। बहुत सारे लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि वो इस बात को ऐसे पकड़ लेते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कई तरह को बढ़ावे सका। जो लिखा ही है पहले किस्मत में, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। ये मूर्खता वाली बात हो जाती है। कर्म जो है वही भाग्य को बनाता है मेरे भाई। आप कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो, उसके बाद जो फल आता है उसे स्वीकार करो। बहुत सारे लोग तो साधु बन के बैठ जाओ, ये लोग कर्म ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। फ्यूचर प्रिडिक्ट मत करो, फ्यूचर कोरा कागज है। भूतकाल में मेरे साथ ये हुआ, भूतकाल में मेरे साथ ये हुआ, आदमी मेरा तो ऐसा है, मेरा चाचा ऐसा है, मेरा डिसीजन मत दो। हर आदमी कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है जीवन में। जब नया दिन आपको भगवान रात करके नया दिन देता है, तो आप पुरानी चीजों को लेकर के अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से, अपने मामा से क्यों परेशान हो। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मूर्ख, अंतों में पछताएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को देखा नहीं जा सकता। जो अब है उसमें ही काम करो, जो आज है उसी में कर्म करो। फ्यूचर कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है। आज जो तू करेगा मेरे प्यारे, जो तू आज है वो बीते हुए कल की वजह से है, जो तू कल होगा वो तेरे आज के कर्म से होगा। अपने कर्म पे ध्यान दे, जीवन को आनंद में गुजार, तेरा जीवन वहां चला जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं रे पगले। खुश रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, आनंद करो। और हाँ, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। कभी प्रेम करके देखो किसी पौधे से। पता क्यों करता हूं? क्योंकि इसके तरह का जीवन जियो। जानवर से ना, कल कहानी सुनाऊंगा बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त शेर की कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। एक औरत की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको कल, बहुत जबरदस्त रहेगी। कल मिलेंगे। याद रखना, धन्यवादी होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद करना। जी, मैं अब कुछ सवाल आ रहे हैं उसके बारे में। जितेंद्र भाई देखो, धंधे की बात नहीं मेरे प्यारे, ई कॉमर्स मैं ऑलरेडी लेकर के आ चुका हूं। ओके लाइफ कार्ट के नाम से मेरे पास ऑलरेडी मेरी ऐप है, उसमें जाइए, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत का सामान जो आप कहीं बाहर से लेते हो, मेरी ऐप से खरीदो। साथ में रात के 8 बजे मेरे साथ मिलकर के काम करो, पैसा भी आएगा और धन, सब संपदा, सब कुछ आएगी। राइट, तो जितेंद्र जी हमारे मित्र अभी जो है, अब ये परेशान आत्मा जो अभी 24 घंटे धंधे की बात कह चुका हूँ, धंधे की बात मत कर, फिर भी लगे बैठा है। कोई बात नहीं, है ना, सब होते हैं अपनी अपनी चॉइस के लोग हैं। अनूप समानता, रात को 8 बजे आना जितेंद्र, बताऊंगा सब कुछ। अनूप समानता, ओके मॉर्निंग, यस राजपूत, वाओ सर, सच में मज़ा आ गया स्टोरी में, थैंक यू सर जी, नाइस वॉइस, थैंक यू सिस्टर। जितेंद्र वशिष्ठ साहब, हिप हुर्रे। एमडी साहब, यस करना चाहिए। राजेश कुमार मेरे भाई, सुमन नाथ जी, जितेंद्र नाथ जी। देखो शेयर साजिद भाई ने किया है, अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शेयर करने वाले सलीम यूसुफ, जे मिश्रा, रमन सिसोदिया और सभी लोग जितने भी हैं मेरे प्यारों, देखो शेयर करना बनता है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, दूसरों के लिए जीने वाला ही मनुष्य सदा कामयाब होता है। शेयर जरूर कर देना है आप सभी लोगों ने। स्टोरी अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। लीजिए, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको अच्छे माता पिता दिए तो उसका सुबह उठते ही धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छे कारोबार दिया, धन्य धान्य संपूर्ण घर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान दी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। कलयुग में तूने मेरे को ये सद्बुद्धि दे दी कि जीवन में मुस्कुराना है, आनंद करना है, देवत्व की भावना रखनी है, तो दूसरों की सेवा में ही मेवा है। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जितने भी लोग मेरे साथ लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनको भी आप कृपा बरसा रहे हो, उनके जीवन में सुख समृद्धि आनंद दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है, इसी वजह से जो है मैं भी तरक्की करता चला जा रहा हूँ। आप ऐसे ही आनंद करते जाओ। रहमान बासा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे भाइयों, बहुत जीवन में आनंद रहता है, मैं क्या बताऊँ, केवल और केवल सुख ही सुख है जीवन में, और कहीं कुछ मुझे दिखता नहीं। बहुत आनंद, बहुत प्यार, बहुत बहुत खुश रहिए आप लोग। और मैं कई दफ़ा भावुक हो जाता हूँ, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। ये जीवन बहुत प्यारा है मेरे यार, इसे बर्बाद मत करो। चिंता चिता समान है, इसमें कभी व्यर्थ मत गवाइए। खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, और उसके बाद जो मिले उसमें सहज स्वीकार करके आनंद दीजिए। इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चिंता आदमी को धन की रहती है। अभी आपने देखा जितेंद्र भाई कहते चले जा रहे हैं कि हाँ भाई पैसा बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई चिंता ना करो। मैं खाली यहाँ पे आपको पहला सुख निरोगी काया के बारे में ही नहीं, दूजा सुख घर में हो माया। जिस काम के अंदर कोई नुकसान नहीं, टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मेरे भाइयों, उसको अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ एक बार कनेक्ट होइए रात को 8 बजे, और आपको धन की समस्या का भी निदान हो जाएगा। आपके पास बढ़िया बॉडी रहेगी, आपके पास पैसा रहेगा, आपका जीवन साथी भी खुश रहेगा, आपके बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे, और इस धरती पे आनंद ही आनंद बरसेगा, ये ध्यान रखना। तो मेरे प्यारो, आप खुश रहो, आनंद करो, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप खूब आनंद से काम करें। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करेंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत, जय